राष्ट्रीय आय का अर्थ राष्ट्रीय आय एक देश में एक निश्चित समय आमतौर पर एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य मापन है। यह देश की आर्थिक समृद्धि और विकास का सूचक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय देश में सभी उत्पादकों द्वारा प्राप्त कुल आय योग है, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ शामिल हैं। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देश में एक वर्ष के दौरान सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी क्यों है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर के कई कारण हैं। पहला, कम उत्पादकता। कृषि और उद्योगों में आधुनिक तकनीक का अभाव, श्रमिकों की दक्षता और कौशल का स्तर कम। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में तेज वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तीसरा, अशिक्षा। शिक्षा और कौशल की कमी से श्रम शक्ति की दक्षता कम हो जाती है। चौथा, अपर्याप्त औद्योगिकीकरण। भारत में औद्योगिक आधार कमजोर है और आधुनिक तकनीक का उपयोग सीमित है। पांचवा, असमान वितरण। धन का असमान वितरण राष्ट्रीय आय की वृद्धि को सीमित करता है। छठवां, गरीबी। गरीब लोगों की बचत और निवेश करने की क्षमता कम होती है। सातवां, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। संसाधनों का अनुचित उपयोग और क्षरण आर्थिक विकास को बाधित करता है। आठवां, भ्रष्टाचार। सरकारी योजनाओं और नीतियों में भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करता है। नौवां, राजनीतिक अस्थिरता। नीतियों और योजनाओं में निरंतरता की कमी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु सुझाव। पहला, शिक्षा और कौशल विकास। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। तीसरा, औद्योगिकीकरण। उद्योगों में आधुनिक तकनीक का उपयोग। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा। कृषि का आधुनिकीकरण। तीसरा, कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि क्षेत्र में मशीनरी और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग। सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार।
चौथा, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सशक्त बनाना। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का टिकाऊ और उचित उपयोग। छठवां, निवेश में वृद्धि। पूंजी निर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करना। विदेशी निवेश आकर्षित करना। सातवां, गरीबी उन्मूलन। गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाना। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। आठवां, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। नौवां, उद्यमिता का विकास। नए स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहित करना। दसवां, न्याय संगत वितरण। दसवां, न्याय संगत वितरण। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीतियां बनाना। निष्कर्ष, भारत में राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए शिक्षा, तकनीकी सुधार और संसाधनों का कुशल उपयोग आवश्यक है। साथ ही सरकार को दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? आप सभी को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।